शामली में देर रात पुलिस और 50,000 के इनामी डकैत के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश को गोली लगने से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बदमाश पर कई जिलों में लूट और डकैती के मुकदमे दर्ज थे, जबकि उसके 5 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। शामली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब थाना भवन पुलिस को सूचना मिली कि कुछ शातिर बदमाश भैसानी ईंट भट्टे के पास किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर बाबरी थाना पुलिस और थाना भवन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके में दबिश दी। जैसे ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, आग ताप रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान एक बदमाश को गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। इसी बीच उसके 5 साथी खेतों और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फायरिंग के दौरान बाबरी थाना प्रभारी राहुल सिसोदिया की जैकेट में भी एक गोली लगी, लेकिन वह बाल बाल बच गए। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। शामली एसपी एनपी सिंह के अनुसार मारा गया बदमाश समयदीन उर्फ सामा कांधला कस्बे का रहने वाला था, जो लंबे समय से तुमकुर कर्नाटक में रह रहा था। सामा वही कुख्यात अपराधी था जो अक्टूबर में कांधला में हुई मुठभेड़ के दौरान मारे गए 1 लाख के इनामी बदमाश नफीस का साथी था और उसी दिन मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि सामा पर 23 से अधिक मामले दर्ज थे और वह कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कई लूट डकैती की वारदातों में वांछित चल रहा था। वह पंजाब भाग गया था और फिर से शामली में वारदात की तैयारी में लगा था। घटनास्थल से पुलिस ने 2 पिस्टल, तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए। पुलिस का कहना है कि इस खतरनाक डकैत के ढेर होने से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी। तो थाना बावरी क्षेत्र में घटना हुई, सर क्या है पूरा मामला? लगभग 10 दिन पहले से जनपद शामली के इस सहारनपुर बॉर्डर के थानों में हमारे यहाँ डकैतों का मूवमेंट चल रहा था और कई बार 112 नंबर पे कॉल आई थी। उसी के प्रत्यक्ष हमारे एसएचओ थाना भवन बाबरी और गढ़ी पोखरा सब लोग भ्रमण पे निकले हुए थे। आज उनको जानकारी हुई कि एक ग्राम भैसानी के भट्टे के पास कुछ गिरोह डकैतों का बैठा हुआ है और आज घटना करने के फिराक में है। तत्काल हमारी पुलिस बल उनको घेराबंदी का प्रयास किया, जिनमें मुख्य रूप थाना भवन के एसएचओ विजेंद्र रावत थे, उनके साथ में एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया थे। इन लोगों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया। जानकारी हुई कि भट्टे के अंदर एक डकैतों गिरोह बैठा हुआ है और लोग इस समय आग जला के कुछ तपता ताप रहे थे। जैसे पुलिस उनको घेरने का प्रयास की और नायब करने का प्रयास की, डकैतों ने पुलिस से फायरिंग की और जिसमें उनकी फायरिंग से हमारा एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो। इसको हम लोग रेफर कराएं जिला अस्पताल, जहाँ उसकी हालत ठीक चल रही है इस समय। और हमारी पुलिस ने भी नेपथ्य में छुप के उन पर फायरिंग की, जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, शेष भागने में सफल हो गए और बाद में और पुलिस के आने पर कॉम्बिंग की गई, बट बदमाश नहीं मिले। तत्काल उस बदमाश को ले जाके सीएचसी थाना भवन ले जाया गया, जहाँ से उसको रेफर जिला अस्पताल किया गया है। वहाँ उसका इलाज चल रहा है, जहाँ उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे जो बदमाश है उनके पास से 2 पिस्टल मिली, एक 32 mm की है और एक 9 mm की है और एक तमंचा मिला है। जानकारी ये हुई कि लगभग 6 की संख्या बदमाश थे जो गन्ने में फरार। हमारी इस समय कॉम्बिंग चल रही है और रास्ते में बदमाश ने अपना नाम जो है समयदीन सम्मा बताया, जो मूलतः तो थाना कांधला जनपद शामली का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में उसका जो पता, उसके पास जो आधार कार्ड मिला है वो जनपद तुमकुर कर्नाटक का, वहीं पे इस समय रहता है वो। लेकिन चूंकि वहाँ से वांछित हो गया है और इसलिए वो फरार होकर इस समय जनपद कैथल में एक जाखल गांव है, वहाँ पे एक लिव-इन के साथ रहता है वो। हमारे जनपद शामली से उस पर लगभग 23 मुकदमे दर्ज है। हमारे यहाँ का मजारिया एचएस है और हमारे यहाँ से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा है, जिसमें 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। इसी प्रकार से वो जनपद तुमकुर से वांछित है और तेलंगाना में नगर कुंडूल से भी 3 मामलों में वांछित चल रहा है। ये कुख्यात बदमाश है जो डकैती, नकबजनी और लूट की घटनाएं करता रहता है। ये पहले भी यहाँ पे कई बार थाना भवन एरिया में घटनाएं पिछले साल किया था, जेल गया था उसमें, और चूंकि यहाँ से बंद हुआ पुलिस को, पुलिस जानती, इसलिए फरार होके कर्नाटक में, वहीं के इसका आधार कार्ड कर्नाटक का तुमकुर डिस्ट्रिक्ट का ही है और हासन जिले से वांछित भी चल रहा है। ये पूरे ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया में रह करके घटनाएं करता रहता था। ये अभी ये घटना करने हमारे यहाँ आया था अपने साथियों के साथ में, अभी जो है इसकी मौत हो गई है। शेष इसके जो भी और साथी हैं उसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि अक्टूबर में घटना हमारे यहाँ हुई थी, इसमें बदमाश ने लूटपाट घटना की थी। उसमें एक पुलिस एनकाउंटर में एक बड़ा बदमाश नफीस मारा गया था थाना कांधला में। जो एक बदमाश फरार हुआ था वो यही बदमाश था जो मौके से फरार हुआ था। इसने बताया भी है रास्ते में
कि 18 अक्टूबर की रात्रि में जो घटना हुई थी वहाँ पे, उसमें मैं भी सम्मिलित था। उसमें नफीस मारा गया, मैं भाग गया था पंजाब की साइड में। आज एक बड़े बदमाश का अंत हुआ है और हमारे एसओ बाबरी की बीपी जैकेट में गोली लगी है, लेकिन वो इस समय ठीक है। हमारी पुलिस की काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई, शेष अधिकारी हम लोग करवा रहे हैं इसमें।